अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम पढ़ रहे थे उस पोएम का नाम है अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल बाय W.B. येट्स। इस पोएम का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, सामने एनालिसिस कर रहे थे। अब तक हम इस पोएम के 4 स्टैंजा पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अब जो स्टैंजा पढ़ना हुआ स्टैंजा नंबर 5। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अपने टॉपिक को। हम लोगों ने पहले फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा जिसके अंदर हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी ऑफ सोल की बात की, जर्नी टूवर्ड्स हेवन की बात की थी। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने थीम ऑफ वॉर एंड थीम ऑफ लव को देखा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने देखा कि माई सोल है, और जो सोल है वो प्योरिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन की बात कर रही है और कह रही है कि आप हेट टूवर्ड्स क्राइम करें। इसमें लव एंड वॉर दोनों को एक क्राइम के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने देखा जो कि माई सेल्फ है, माई सेल्फ अगेंस्ट वॉर की बात कर रही है और अगेन क्राइम की बात कर रही है। क्राइम मीन्स फाइट एंड वॉर की बात कर रही है। अब हमने पढ़ना है स्टैंजा नंबर 5, माई सोल। और अब हम इस स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं डायलॉग में क्या कहा जा रहा है। माई सोल सच फुलनेस इन दैट क्वार्टर ओवरफ्लोस एंड फॉल्स into the basin of the mind. That man is stricken deaf and dumb and blind, for intellect no longer knows, is from the ought or nor from the known. That is to say, ascends to heaven, only the dead can be forgiven. But when I think of that, my tongue's a stone. तो पहली लाइन, सच फुलनेस इन दैट क्वार्टर ओवरफ्लोस। इस लाइन के अंदर पोइट क्या कह रहा है? इस स्टैंजा में सोल कह रही है, राइटर सोल के थ्रू ये कह रहा है कि जो रूहानी लाइफ है ना, स्पिरिचुअलिटी लाइफ, ठीक है, लाइफ फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो ही फुल है, वो मुकम्मल लाइफ है। लेकिन जो इंसान का दिमाग है वो दिमाग किससे भरा हुआ है? इन दैट क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो कहते हैं इंसान का जो दिमाग है ना वो किससे भरा हुआ है? क्राइम से भरा हुआ है, ओवरफ्लोज भरा हुआ है। तो वो उसकी अट्रैक्शन टूवर्ड्स क्राइम ही है, वो जाता है क्राइम की तरफ ही। क्राइम क्या है? वॉर, फाइट, ठीक है। वो लड़ाई झगड़े को पसंद करता है, इंसान को लड़ना पसंद है, झगड़ना पसंद है, ठीक है। तो कहता है ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ फुलनेस नहीं है। फुलनेस क्या है? फुलनेस इज स्पिरिचुअलिटी। आप आओ वापस रूहानियत की तरफ, आप वापस आओ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। तभी आपकी लाइफ जो है ना फुल हो जाएगी, आपकी लाइफ मुकम्मल हो जाएगी। फिर कहता है एंड फॉल्स इनटू द बेसन ऑफ द माइंड। अब बेसन ऑफ द माइंड, ठीक है, दिमाग का बेसन, मतलब क्या इसका? इसमें बताया गया है कि वो जो सोच है आपकी क्राइम वाली, वो क्राइम वाली सोच जो है आपके दिमाग के अंदर भरी पड़ी है। और दिमाग के अंदर वो सोच भरने की वजह से दिमाग क्या हुआ है? गंदा हो चुका हुआ है। दिमाग जो है ना, इंसान का दिमाग जुर्म से भर चुका हुआ है, ठीक है। वो जुर्म से आगे कुछ सोचता ही नहीं है, अंधा हो चुका है, गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका हुआ है। कहते नहीं है वो आंखों पे पर्दे पड़ जाना, वो सूरत हाल हो चुकी हुई है। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में देखिए, वो कहता है दैट मैन इज स्ट्रिकन डेफ एंड डब एंड ब्लाइंड, कि आदमी गूंगा, बहरा और अंधा हो चुका हुआ है। डेफ, डम एंड ब्लाइंड, ठीक है, यानी कि दिल पे पर्दे पड़ गए हैं। आदमी को चाहिए कि वो नफ़रत करे जुर्म से, नफ़रत करे इवल से, ठीक है, अपनी सोल को प्योर रखे। लेकिन क्योंकि उसने अपनी सोल को प्योर नहीं रखा, उसने जुर्म से, क्राइम से नफ़रत नहीं की, मींस वॉर से नफ़रत नहीं की, उसने वॉर को प्रेफरेंस दी, तो इसलिए क्या हुआ? उसकी आँखें, उसके कान, ठीक है, बंद हो चुके हुए हैं और वो बहरा हो गया, वो गूंगा हो गया और वो अंधा हो चुका हुआ है। इससे पहले अगर हम थर्ड स्टैंजा याद करें तो उसमें सोल ने क्या कहा था? सोल ने उसमें यही मैसेज दिया था ना कि हम लोगों को क्राइम से नफ़रत करनी चाहिए, हम लोगों को वॉर से नफ़रत करनी चाहिए, इवल से नफ़रत करनी चाहिए, अपनी सोल को, अपनी इमेजिनेशन को प्योर रखना चाहिए। अब जब नहीं रखा तो क्या हुआ? डेफ, डम्ब, ब्लाइंड हो गया। नेक्स्ट लाइन देखें, फॉर इंटेलेक्ट नो लॉन्गर नोज, कि वो इतना डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो गया कि उसकी जो इंटेलेक्ट की पावर थी वो भी ख़त्म हो गई और अब उसको फ़र्क करना ही नहीं आया, डिफरेंस करना ही नहीं आया। उसका दिमाग जो है ना वो इज़ फ्रॉम द ओट, यानी कि जो है उससे और जो हो सकता है उससे, ठीक है, जो है उससे और जो होना चाहिए उससे फ़र्क नहीं कर पा रहा। द नोअर फ्रॉम द नोन, नोअर फ्रॉम द नोन, जो जानता है, जो जाना जाता है उससे,
जिसको चाहिए उससे, ठीक है। नोअर से नॉन की बात की गई है। मीन्स जो पता होना चाहिए था वो नहीं पता, और जो नहीं पता होना चाहिए था वो पता है। और जो पता है वो बुरा है, जो नहीं पता वो अच्छा था, ठीक है। इसलिए इंसान की जो अकल है वो बंद हो चुकी हुई है। इंसान जो है वो डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो चुका हुआ है। वो उसकी इंटेलेक्ट इतनी भी काम नहीं कर रही कि वो अच्छाई और बुराई के अंदर फ़र्क कर सके। फिर नेक्स्ट लाइन है, देयर इज़ टू से असेंस टू हेवन। इसलिए कहा गया है कि हेवन की तरफ क्लाइम करो, जन्नत की तरफ जाओ। जाना कैसे है? जब आपकी सोल प्योर होगी और आप क्राइम को छोड़ दोगे तभी आप जा पाओगे। ओनली द डेड कैन बी फॉरगिवन। अब जो लोग मर चुके हैं सिर्फ उनको माफ़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि देखिए, अब ये मैसेज जो पोइट ने दिया है यहाँ पे, पोइट यहाँ पे कह रहा है कि आप गुनाह को छोड़ दो, आप अच्छाई की तरफ आ जाओ, आप जंग ना करो, आप लड़ाई ना करो, आप इत्तेफाक से रहो, सोल को प्योर रखो, इमेजिनेशन को प्योर रखो। आप जो है ना, आपने जब इमेजिनेशन प्योर नहीं रखी तो आप डम, ब्लाइंड और डेफ हो चुके हो। आप जिसमें आप अच्छाई और बुराई के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पा रहे। जब फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? आप जन्नत में नहीं जा पाओगे। लेकिन जो मर चुके हुए हैं उन तक तो ये पैगाम पहुंचा नहीं जब तक मैंने पोएम नहीं लिखी थी। क्योंकि मैं अब पोएम लिख चुका हूँ, ठीक है। अब आपने ये पैगाम पढ़ लिया है। जो अब जिंदा हैं, जिंदा लोग जो ये पैगाम पढ़ रहे हैं, और पैगाम पढ़ने के बाद, ये मैसेज पढ़ने के बाद भी वो रिपेंट नहीं करते, वो माफ़ी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, तो जाहिर सी बात है वो जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन जो डेड है, जो मर चुके हुए हैं, उन तक तो पैगाम पहुंचा ही नहीं। और जिस तक कोई मैसेज पहुंचा नहीं होता तो उससे उसकी पकड़ भी नहीं होती। तो जब जो मर चुके हुए हैं उनको ये मैसेज ही नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है? उनको माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जो जिंदा है उनको तो नहीं मिलेगी अगर वो अमल ना करें। बट वैन आई थिंक ऑफ दैट माई टंग्स अ स्टोन। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि जो पैगाम मैं आपको दे चुका हूँ, जो मैसेज आपको दे चुका हूँ, जब मैं सोचता हूँ तो उसके बाद क्या होता है? मेरी ज़ुबान ये सोच कर चुप हो जाती है, स्टोन, पत्थर बन जाती है कि अमल तो करना नहीं है। जब अमल ही नहीं होगा, किसी ने सुननी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? नो फ़ायदा, नो बेनिफिट। तो इसीलिए राइटर ने कहा माई टंग्स आर स्टोन। स्टोन्स मीन जम जाना। तो पोएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा स्टेंजा 5 का, जो कि पार्ट 1 का लास्ट स्टेंजा था। इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। राइम स्कीम देख लेते हैं। फ्लोज नोज के साथ मिलता है, ए हो जाएगा। माइंड ब्लाइंड के साथ मिलता है, बी हो जाएगा। नोन स्टोन के साथ मिल रहा है, सी हो जाएगा। हेवन फॉरगिवन के साथ मिल रहा है, डी हो जाएगा। तो ये हमारी राइम स्कीम हो गई मैच। तो अब हमारा ये लेक्चर भी हुआ कंप्लीट। मुझे लगता है कि आपको इस स्टेंजा की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट स्टेंजा के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।